बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज आपको मैं मटर गोश्त की रेसिपी बताने लगी हूँ। आलू गोश्त पहले मैंने बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि मटर और गोश्त की आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। ये भी बहुत मज़े का बड़ा टेस्टी सालन बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और दालचीनी के 2-3 पीस, लौंग 2-4 और हाफ़ टी स्पून हल्दी। और मटन ले रही हूँ मैं। आप चिकन भी ले सकती हैं, बीफ भी ले सकती हैं। ये लहसुन और प्याज, मटर, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। सबसे पहले गोश्त को उगला लेते हैं। पानी आपने डालना है, अपने गोश्त के मुताबिक आपने पानी डालना है। उसके बाद आपने सारे मसाले डालने हैं, लहसुन, प्याज और गोश्त डाल के तो आपने इसको 15 मिनट्स की स्टीम देनी है। मैं 15 मिनट की स्टीम दूंगी, तो उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि ये गोश्त गला है कि नहीं गला। 15 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह ताला ज़रूर गल जाता है। ये देखें, पानी भी बिल्कुल कम हो गया है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल गया है। फिर आपने इसको ऐसे चम्मच की मदद से लहसुन को, टमाटरों को, प्याज को आपने मसलते जाना है। ये मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद आपने ऑयल डालना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। उसके बाद आपने मटर डालने हैं। साथ साथ आपने लहसुन और प्याज को आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से मसलते जाना है, ताकि आपका बिल्कुल मसाला जो है वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए। उसके बाद आपने मटर डालने हैं। मटर और गोश्त को भी फिर आपने दोबारा से भूनना है। मटर जो है वो भी आपने अच्छी तरह जो है वो ऑयल के अंदर भून के तो फिर आपने पानी डालना है। जब तक आपका ऑयल जो है मसाले से लग ना हो जाए तब तक आप हंडिया को भूनते रहें। फिर आपने पानी डाल लेना है। अगर चावल हैं तो फिर आप ज़्यादा पानी डालें। तो मैं रोटियों के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है कि बस मटर गल जाएं और हल्का सा शोरबा बस बन जाए। उसके बाद आपने ऊपर ढक्कन दे के तो इसको मीडियम आंच पे छोड़ देना है। और देखें, पानी बिल्कुल कम हो गया है, तो मटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। परफेक्ट आपने अगर रोटियों के साथ बनाना है तो आप बिल्कुल इतना शोरबा बनाएं। अगर चावल बनाने हैं तो फिर आप पानी ज़रा ज़्यादा कर लें। ये देखें, मटर में चेक करती हूँ कि मटर गल गए हैं कि नहीं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मटर बिल्कुल गल चुके हैं। फिर आपने इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आपने सब्ज़ धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ जो है वो ज़रूर डालना है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर गोश्त में, आलू गोश्त में, कद्दू गोश्त में। पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो थोड़ा सा अपने टच देना है। अगर आपको मसाला अच्छा लगता है तो फिर डालें, वरना ना डालें आप। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोश्त और मटर जो है वो तैयार है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। दुआ में मुझे याद रखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।